नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की अहम सुर्खियां। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज 25 सितंबर को 26 सीट पर चुनावी समर के लिए आज से नामांकन भर सकेंगे सभी दलों के उम्मीदवार। दुश्मनों की हर चाल को मात देने के लिए आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगी INS अरिहंत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापत्तनम में करेंगे घातक पनडुब्बी को कमीशन। नहीं थम रही कोलकाता रेप मर्डर केस में गुस्से की आग। राष्ट्रपति ने हालात पर जताई चिंता, तो वहीं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। कहा, ममता का बयान लोगों को धमकाने और हिंसा भड़काने की कोशिश। असम के CM ने भी जताई नाराजगी। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। दिल्ली NCR समेत यूपी के कई जिलों में भी भारी बारिश का दौर जारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में टेलीग्राम के संस्थापक डुरोव औपचारिक जांच के दायरे में। फ्रांस ने डुरोव को देश छोड़ने से रोका। खेल की खबरों में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ पेरिस में हुई पैरालंपिक की शुरुआत। सुमित अंतिल भाग्यश्री ने संभाला भारतीय ध्वज। पहली बार स्टेडियम से बाहर आयोजित हुआ उद्घाटन समारोह। और देश आज मना रहा है खेल दिवस। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर होंगे कई खेल कार्यक्रम। तो ये थी अहम सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 26 सीटों के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। इस चरण में 5 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 6 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की तारीख 9 सितंबर रहेगी। दूसरे चरण में वोट 25 सितंबर को डाले जाएंगे। इस चरण में गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुंछ, रियासी और राजौरी समेत 26 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत पर फैसला होगा। भारतीय नौसेना अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को अपनी सेना में आज शामिल करेगी। INS अरिहंत भारत की स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु पनडुब्बी है, जो भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये पनडुब्बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के शीर्ष अधिकारी की मौजूदगी में नौसेना में शामिल होगी। ये पनडुब्बी INS अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। ENS अरिहंत INS अरिहंत के साथ मिलकर काम करेगी। इससे पहले पहली पनडुब्बी INS अरिहंत 2009 में नौसेना में शामिल हुई थी। भारतीय नौसेना जल्द ही तीसरी पनडुब्बी को भी शामिल करने वाली है। 2 और पनडुब्बियां साल 2035-36 तक तैयार हो जाएंगी। भारतीय नौसेना ने इन दोनों पनडुब्बियों से लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता घटना की घोर निंदा करते हुए कहा कि बस अब बहुत हो गया, मैं निराश और भयभीत हूं। राष्ट्रपति ने कहा कि निर्भया के बाद 12 वर्षों में अनगिनत बलात्कारों को समाज भूल चुका है। ये सामूहिक भूलने की बीमारी अप्रिय है। मेरा ये दृढ़ मत है कि हमें इस तरह के अपराधों की स्मृतियों पर भूल का पर्दा नहीं पड़ने देना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में किसी भी हिस्से में महिलाओं के खिलाफ हुई क्रूरता से दुख पहुंचता है। वहीं उन्होंने सभी के लिए मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के महत्व का भी उल्लेख किया है। उन्होंने आगे कहा कि अक्सर निम्न स्तर की मानसिकता
महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान समझती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि समाज को ईमानदार, निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सभा में कहा कि अगर बंगाल जला तो असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। अब ममता के इस बयान को लेकर पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इस पत्र में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति से अवगत कराया है। मजूमदार ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हाल ही में देश विरोधी टिप्पणियां, जिससे पूरे राज्य में अशांति की आशंका है, बेहद चिंताजनक है। ये नेतृत्व नहीं है, ये हिंसा को बढ़ावा देना है। सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता को हमारे देश की सुरक्षा और एकता के लिए तुरंत सीएम पद छोड़ देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह को लिखी पत्र में सुकांत मजूमदार ने कहा कि टीएमसी की छात्र शाखा को संबोधित करते हुए सीएम ममता ने लोगों को उकसाया है। ममता ने कहा कि मैंने कभी बदला नहीं लिया, लेकिन अब जो करना है करो। ये बदले की राजनीति का खुला समर्थन है। मजूमदार ने कहा कि ममता ने राष्ट्र विरोधी टिप्पणी की है। अगर बंगाल जलता है तो असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। ये संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी आवाज है। ममता का बयान लोगों को धमकाने, हिंसा भड़काने और लोगों के बीच नफरत फैलाने का एक स्पष्ट प्रयास है। ये नागरिकों की सुरक्षा और राज्य की अखंडता को कमजोर करता है। वो अब सीएम पद पर रहने की हकदार नहीं है। सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि पश्चिम बंगाल के नागरिकों के हितों की रक्षा करने और हमारे राष्ट्र के संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए आपकी शीघ्र और निर्णायक कार्रवाई की आशा करता हूं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनके राज्य में अशांति की कथित धमकी देने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए जनता को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीधे पूछा है कि दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। गुजरात इस वक्त बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। राज्य के अधिकांश जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। लगातार जारी भारी बारिश के चलते स्थिति और गंभीर बनती जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ियां राज्य सरकार के साथ मिलकर लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के कार्य में लगी हुई हैं। लगातार बारिश के चलते कई राजमार्ग बंद हो गए हैं। साथ ही रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश के कारण बांधों और नदियों का जलस्तर उफान पर है। विश्वामित्री नदी में बाढ़ से वडोदरा के निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। हालात को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने शहर में अतिरिक्त बल को तैनात किया है। खास तौर पर सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां रात से ही बारिश रुक रुक कर हो रही है। लगातार भारी बारिश के बाद धौला कुआं में जल भराव और ट्रैफिक जाम भी देखा गया। बारिश के कारण सुबह सवेरे ऑफिस और स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। जल भराव से सड़कों पर जगह जगह जाम और ट्रैफिक भी धीमी गति से चल रहा है। अब रुक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। टेलीग्राम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पावेल डुरोव को जमानत मिली है। अदालत ने उन्हें 5 मिलियन यूरो की जमानत राशि देने के साथ ही सप्ताह में 2 बार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का भी आदेश दिया है। साथ ही जांच पूरी होने तक ड्यूरोव को फ्रांस छोड़ने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही पावेल औपचारिक जांच के दायरे में भी आ गए हैं। ड्यूरोव पर दरअसल आरोप है कि इस मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर आपराधिक गतिविधियों को पनपने में ड्यूरोव ने मदद की गई है, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप भी शामिल हैं।
टेलीग्राम के समर्थकों का दावा है कि डुरोव की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी बीना सिंह और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।